एक सवारी की इजाजत दे दें। पूरे रिक्शे में हर सवारी के बैठने के बाद वो पूरे एक स्प्रे, आपको पता है डिसइंफेक्शन स्प्रे हर रिक्शे में पड़ा हो, सैनिटाइजर हो, उसने मास्क लगाया हुआ हो, ग्लव्स उसने पहने हुए हो। सीटीओ लाहौर साहब से मेरी अपील है, जिन लोगों के आपने 2-2 हज़ार के चलान किए हैं उनको आप माफ करें और उनके डॉक्यूमेंट्स वापस दें। जिनके रिक्शे बंद किए हुए हैं उनको रिक्शे वापस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट उमर परवेज़ मलिक INN से। आज हम मौजूद हैं अवामी रिक्शा यूनियन के मरकज़ी दफ्तर लाहौर में, जहां पर हम बात करेंगे ज़ीशान अकमल साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं अवामी रिक्शा यूनियन के। इनसे गुफ्तगू करते हैं कि रिक्शा ड्राइवर्स हजरात जो इनके पास रजिस्टर्ड हैं और जो नहीं भी रजिस्टर्ड हैं उनके मसाइल क्या हैं, क्या इनके पास कोई हल मौजूद है, रिक्शा अगर चले सड़क पर तो किस तरह से चले। देखें, रिक्शा चले उसमें हमने पहले भी 12 दफ़ा हुकूमत से अपील की है। जिस तरह तमाम कारोबार को SOPs के तहत खोला जा रहा है, रिक्शा को भी, क्योंकि ये एक दिहाड़ीदार तबका है, अगर ये कमाएगा नहीं तो 1 महीने से पहले ये हुकूमती इक़दामात पर अमल दरामद करते हुए अपने घरों में मशहूर होकर रह चुके हुए हैं। और अगर कुछ दिन इसी तरह रहा तो ये तमाम लोग अपने बीवी बच्चों समेत लेके सड़कों पर आ जाएंगे। हमने देखा है कि जब कभी भी हुकूमत को ज़रूरत पड़ती है कोई पब्लिक कैंपेन चलाने के लिए, तो वो रिक्शा यूनियन के पास आती है और आके उनको कहती है कि जी आप रिक्शों के पीछे ये ऐड लगा दें, ये लगा दें जी, पब्लिक अवेयरनेस, हेलमेट पहने वगैरह, पब्लिक सेफ्टी के लिए। तो मुझे ये बताएं, अब इस आफत के माहौल में हुकूमत ने आपका क्या साथ दिया? हमने 12 दफ़ा तमाम डिपार्टमेंट्स, तमाम शोबों के साथ मिलकर मुख्तलिफ कैंपेन चलाई। 8 साल से हम ट्रैफिक पुलिस की, दूसरे तमाम महकमों की से है, महकमा हेल्थ हो जाए, हर एक की हमने कैंपेन चलाई है उनके साथ मिलकर फ्री। और वो भी अपनी मदद आपके तहत, हम फ्लैक्स से भी आप बनवाते हैं उनकी कैंपेन चलाने में। जो इस वक्त सूरत हाल है, हुकूमत ने जो हमारा जो साथ दिया है, हमने आज के दिन तक हज़ारों रिक्शा ड्राइवरों का डाटा उनको फराम कर चुके हुए हैं। हमें वो जो 12,000 रुपये जो फ्री खानदान दिया जा रहा था वो तो अभी तक किसी रिक्शा ड्राइवर को नहीं मिला, लेकिन कुछ जो DC लाहौर साहब के और AC हेडक्वार्टर के मदद के साथ हम लोग कुछ लोगों को राशन पहुंचाने में, वो भी मुख्तलिफ NGO के साथ उन्होंने हमारे राब्ते करवाए। तो हम तकरीबन जो है 500-700 जो लोकल गवर्नमेंट की मदद से रिक्शा ड्राइवरों को राशन फराम कर चुके हैं। मगर ये एनफ तो नहीं है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपके मेंबर्स 30-32 हज़ार हैं। 600-700 मैंने आपको तादाद बताई है। उससे अलावा हमने अपनी मदद आपके तहत मुखैर हजरात के साथ मिलकर अब तक हम तकरीबन 2000+ रिक्शा ड्राइवरों को राशन दे चुके हुए हैं। लेकिन ये जो है ये आटे में नमक के बराबर है। अवाम डरी हुई है कि हम रिक्शों में बैठेंगे, रिक्शों में तरह तरह के लोग बैठते हैं और मतलब यानी हमें ना कोई ये मामला हो, लॉकडाउन की वायलेशन भी और ये सारी चीज़ें हैं। आपके पास इसका क्या प्लान है? देखिए, अवाम बिल्कुल एक पैनिक क्रिएट हुआ है, जो भी इसी तरह हर कोई जो है हाथ मिलाने से डरता है, किसी जगह बैठने से डरता है। उसके लिए रिक्शों के अंदर डिसइंफेक्शन स्प्रे रखा जाए, सैनिटाइजर रखे जाएं, रिक्शा ड्राइवर ने ग्लव्स पहना होगा, उसने मास्क पहना होगा, यानी कि मुकम्मल एहतियाती तदाबीर के साथ जो रिक्शा अगर इन एहतियाती तदाबीर पे अमल करेगा उसको चलने की इजाज़त दी जाए। जो इन एहतियाती तदाबीर पे अमल नहीं कर रहा उसको बेशक आप चलान करें, उसको बंद कर दें। लेकिन जो जैसे तमाम चीज़ें चल रही हैं, सब्जी मंडियां भी है, वहाँ पर भी सारा कुछ हो रहा है। रिक्शे में एक सवारी बैठाने की इजाज़त हो जाए, चले कम से कम उनका रोज़गार तो चले, वो रोज़ की रोटी अपनी कमा के तो घर ले जाए। आपने मुझे अभी बताया कि रिक्शे ड्राइवर्स का बहुत ज़्यादा चलान हुआ है, और वो चलान उनका क्यों हुआ और कैसे हुआ है? रिक्शा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, लेकिन अकेला रिक्शा ड्राइवर को तो उसको रिक्शे में सफर करने की इजाजत होनी चाहिए ना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो वो तब है जब वो सवारी बिठा कर लेके जाएगा। अगर वो अकेला खुद सफर कर रहा है, अपनी जरूरियात जिंदगी की चीजें लेने जा रहा है, फिर तो नहीं उसको चलान होने चाहिए। तो आप हमारे इस चैनल के तवस्सुत से क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं CTO लाहौर को पैगाम देना चाहूंगा, जिस तरह रावलपिंडी में पुलिस वालों ने रिक्शा रोके तो उन्होंने 200 रिक्शा रोका था। जब उन्होंने रिक्शा ड्राइवरों की हालत देखी तो उन्होंने 200 रिक्शा ड्राइवरों को राशन देके घर भेजा था। तो CTO लाहौर साहब से मेरी अपील है, जिन लोगों के आपने 2-2 हज़ार के चलान किए हैं उनको आप माफ करें और उनके डॉक्यूमेंट्स वापस दें। जिनके रिक्शे बंद किए हुए हैं उनको रिक्शे वापस करें। जो सेफ्टी मेजरमेंट हुकूमत बताएगी हम उस पर अमल दरामद करवाएंगे। SOPs भी मैं आपको बता चुका हूँ, उसमें क्या है, एक सवारी की इजाजत दे दें। पूरे रिक्शे में हर सवारी के बैठने के बाद वो पूरे एक स्प्रे, आपको पता है डिसइंफेक्शन स्प्रे हर रिक्शे में पड़ा हो, सैनिटाइजर हो, उसने मास्क लगाया हुआ हो, ग्लव्स उसने पहने हुए हो, ये एक एहतियाती तदाबीर है। के चेयरमैन है, आपके पास बहुत सारे रिक्शा ड्राइवर हैं, अपनी फरियाद लेके आते हैं, हेड के तौर पर क्या हेल्प कर रहे हैं और इस वक्त तक आपने कितने लोगों को जो है वो मदद फराहम की है? जब से ये कोरोना वायरस की वजह से
लॉकडाउन हुआ है तो हुकूमती अहकामात के मुताबिक जो पाबंदियाँ थी जो लॉकडाउन के हवाले से लगाई गई थी उसके ऊपर रिक्शा ड्राइवरों ने मनो अन अमल किया है और SOPs को फॉलो भी किया है, अपने घरों में रहे हैं। मगर चूँकि ये इस वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है तो हम भी उसका हिस्सा हैं। तो मुखैर हजरात के साथ मिलकर हमने हज़ारों रिक्शा ड्राइवरों के घरों में पका पकाया खाना तकसीम किया और सैकड़ों रिक्शा ड्राइवरों के घरों में हमने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन राशन पैकेज दिया। मैंने देखा है कि रिक्शे सड़कों पे तो बहुत सारे चल रहे हैं अभी भी, तो वो कौन से चल रहे हैं और उसका क्या नुकसान हो रहा है आपको? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई रिक्शे सड़कों पे नहीं चल रहे, मुकम्मल लॉकडाउन की पाबंदी कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इसी रिक्शा वालों की कन्वेंस भी यही है, मोटरसाइकिल भी यही है, गाड़ी भी यही है। तो अगर इनके बच्चे भी कोई बीमार हो जाता है, घर से सौदा सलफ लेने के लिए जाना होता है तो वो ज़ाहिर गल रिक्शे पे सफ़र करेंगे ना। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। उमर परवेज़ INN।